भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में आने वाले दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, कहां बरसात होगी, कहां ठंड पड़ने वाली है और पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की करें, जहां पर रविवार को कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना बताई गई है। हिमाचल प्रदेश के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर उत्तराखंड की बात कर ले, जहां पर रविवार और सोमवार को कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान बताया गया है। उत्तराखंड के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात करें पंजाब की, जहां पर कुछ हिस्सों में रविवार और सोमवार को भारी बरसात की संभावना बताई जा रही है, तो पंजाब के मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। बात तेलंगाना की कर लेते हैं, जहां पर कहीं कहीं सर्द हवाएं चलने का अनुमान है। तेलंगाना के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये मौसम के लिहाज से हुई आज की 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है। कहां ज्यादा ठंड पड़ेगी, कहां तेज हवाएं चलेंगी, कहां मौसम में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आइए जान लेते हैं अपनी एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंडा दिन रहने के साथ सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है। मध्य प्रदेश और बिहार में सुबह और रात के समय कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिल सकता है। असम और मेघालय में सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं कहीं बहुत सर्द हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। तो अपने क्षेत्रों में बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी आपको देंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। तो शुरुआत करते हैं, मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को इसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या अलर्ट है। सबसे पहले बात लद्दाख ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, जहां पर कई जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के अंदर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर यहां बरसात की कोई संभावना नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कोई बरसात के संकेत नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात कर लें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें दक्षिण भारत की, जिसमें आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात कर लें, यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मध्य भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन दीव, सौराष्ट्र, कच्छ में भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। गुजरात और राजस्थान के भी पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में फिलहाल कोई बरसात के संकेत जारी नहीं किए गए, यानी मध्य भारत में भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की स्थिति पर। यहां पर कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। वहीं बात करें अगर बिहार के बारे में, बिहार के कई हिस्सों के अंदर सबसे ज़्यादा ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कई जगह पर काफ़ी ठंडा दिन देखने को मिला पिछले 24 घंटे के लिहाज से बिहार के कुछ हिस्सों की बात की जाए तो। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में फिलहाल अंडमान निकोबार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए, यानी पिछले 24 घंटे में कई जगह पर बरसात दर्ज की गई है अंडमान निकोबार में। तो ये हुई मौसम की चाल। आगे भी आपको मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी देंगे और जब बताएंगे आपको कि वायु गुणवत्ता कैसी रही और तापमान की स्थिति कैसी रही। साथ ही ये भी जानेंगे किस तरीके से आपको खेती किसानी के कार्य करने हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर।
लेजेंड की बैट इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं कि इस समय बदलते हुए मौसम में किस प्रकार से तापमान की स्थिति है। तो चलिए जान लेते हैं मौसम खबर के इस सेगमेंट में कि तापमान का हाल कैसा रहा देश भर के तमाम राज्यों में, कहां पर न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है और अधिकतम तापमान का क्या हाल है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति से, जिसमें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात कर लें कच्छ और सौराष्ट्र की, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की स्थिति के बारे में, साथ ही कोंकण, गोवा की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। पूर्वी मध्य प्रदेश और उड़ीसा की अगर बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या परिवर्तन देखने को मिला। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान राज्यों में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की बात करें, जिसमें तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की बात कर लेते हैं, तो इन तटीय इलाकों के अंदर जो न्यूनतम तापमान रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्या परिवर्तन है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करते हैं मध्य भारत के कुछ हिस्सों की, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की स्थिति पर नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की यहाँ पर दर्ज की गई है। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें देश में सबसे कम तापमान की, पूर्वी मध्य प्रदेश के नौगांव में देश का सबसे कम तापमान यानी कि 4.4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें या फिर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो अधिकतम तापमान इन तमाम राज्यों के अंदर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई। वहीं पंजाब और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर कैसी रही, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति दर्ज की गई अधिकतम तापमान की। वहीं बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश के भीतर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात के हिस्सों की बात करें, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान की स्थिति रही 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आई यहाँ पर। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, साथ ही कोंकण, गोवा की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। बात कर लेते हैं उड़ीसा और साथ ही छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में। इन राज्यों की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं एक बार फिर से, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और केरल की बात की जाए तो अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, केरल के कन्नूर एयरपोर्ट पे सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 35.8 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं।
तो जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम आपको बताएंगे पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में जो पर्यटन स्थल हैं, हमारे देश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है, वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। तो शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान। सबसे पहले लद्दाख के लेह की बात करते हैं, जिसमें शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आने वाले 4 दिन के संकेत जारी किए गए हैं, जिसमें कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे और कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान की स्थिति की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -7 से लेकर -9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर आपको लद्दाख के लेह के अंदर नजर आ सकती है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, शनिवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। रविवार, सोमवार मौसम में परिवर्तन है, बर्फबारी के संकेत जारी किए गए हैं। मंगलवार को मौसम में फिर से परिवर्तन है, बादल छटेंगे और मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की आशंका बताई जा रही है। बात करते हैं अधिकतम तापमान की, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -3 से लेकर -6 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात करते हैं, शनिवार को मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। रविवार, सोमवार, मंगलवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई हिस्सों के अंदर बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना। न्यूनतम तापमान की स्थिति 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। तो हरिद्वार जाने की तैयारी आप कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए अपनी आप तैयारी कर सकते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन मौसम एक समान, 4 दिन बादल छाए रहने की संभावना है। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 15 से 17 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की स्थिति 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास की नजर आ सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और साथ ही साथ 4 दिन बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात कर लें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाया रहेगा, तो यहाँ पर सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 से 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ 4 दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं, तो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। यहाँ पर ओडिशा के पुरी की बात करें, शनिवार को बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना, कुछ हिस्सों में। रविवार को मौसम साफ रहेगा, तेज धूप खिलने की संभावना है। सोमवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। मंगलवार को फिर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कई हिस्सों के अंदर घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। असम के सिलचर में शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन घना कोहरा छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं, तो यहाँ पर भी आप सावधानी बरतें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की वहाँ दिखाई पड़ सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर सिलचर के अंदर। और यहाँ पर 4 दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। दक्षिण भारत के रुख कर लेते हैं, जिसमें तमिलनाडु के रामेश्वरम जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन आप बरसात के लिए तैयार रहे, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से 30 डिग्री सेल्सियस की स्थिति अधिकतम तापमान की आने वाले 4 दिनों के भीतर रामेश्वर के अंदर बनती हुई नजर आएगी। न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखाई पड़ेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। और 4 दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए, तो इस प्रकार के तापमान और मौसम के लिए आप
तैयार रह सकते हैं। बात करें कर्नाटक के मैसूर की, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे कई हिस्सों के अंदर और कुछ हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर मैसूर के अंदर। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 दिन 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। और 4 दिन यहाँ पर मौसम सामान्य रहेगा, बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। राजस्थान के अजमेर की बात करें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और 4 दिन अजमेर के अंदर मौसम साफ रहने के संकेत जारी कर दिए गए हैं। ये बात हुई पर्यटन स्थलों की। अब बात करते हैं अन्नदाताओं की और किसानों की और उनकी फसलों की। इस समय में जैसे पाला पड़ रहा है खेतों में और ठंड भी बढ़ रही है, इस समय कैसे अपनी खेतों की आप देखभाल करें, उनकी फसलों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में मटर, आलू और सरसों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। अरुणाचल प्रदेश में इन दिनों अत्यधिक नमी और ओस से होने वाली ठंड की वजह से फसलों में फफूंद जनित रोग हो सकता है। रात के समय पड़ने वाली ओस और ठंड की वजह से मटर की फसल में फूल या फली आने के दौरान कोमल फफूंद और पाउडर रूपी फफूंद का खतरा बढ़ने का डर है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वो लगातार अपने खेतों में जाकर फफूंदी रूपी संक्रमण और रोगों की निगरानी करते रहे। असम की बात करें तो यहाँ पिछले दिनों पड़ने वाले घने कोहरे और रात के कम तापमान की वजह से राई और सरसों की फसल में एफिड्स का संक्रमण हो सकता है। एफिड्स पौधों के रस को चूसने वाले कीट होते हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके संक्रमण से पौधों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती है, पौधे कमजोर पड़ने के साथ बौनेपन का शिकार हो जाते हैं। अगर इस तरह का संक्रमण दिखाई दे तो विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। वहीं मेघालय में मटर की फसल को पाले और कम तापमान से बचाने के लिए रात के समय सिंचाई करें। इसी तरह नागालैंड में भी मटर, आलू, सरसों और राई की फसल को पाले से बचाने के लिए सिंचाई करें। इतना ही नहीं, फसलों को पाले से बचाने के लिए पुआल, सूखी घास, लकड़ी का चूरा या सूखे पत्तों की मदद से मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फसलों की देखभाल किन राज्यों में किस प्रकार से करनी है, ये भी जान लेते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लटवाल से आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रही हैं। हिमाचल प्रदेश में ठंड से बचाव हेतु सब्जियों में शाम के समय हल्की सिंचाई करें, परिपक्व मूली एवं गाजर की खुदाई करें, आलू की रोपाई जारी रखें। उत्तराखंड में परिपक्व गन्ने की कटाई जारी रखें, प्याज की रोपाई करें। चना, मसूर, तोरिया, सरसों, गेहूं तथा जौ में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व गन्ने की कटाई करें, सरसों में निराई एवं गुड़ाई करें, प्याज, पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं ब्रोकली की रोपाई जारी रखें। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी बुआई जारी रखें, गेहूं एवं दालों की बुआई पूरी कर लें, मटर में स्टेकिंग करें, आलू में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। उड़ीसा में धान की नर्सरी एवं सीधी बुआई जारी रखें, तिल, चना, मूंगफली, मूंग तथा उड़द की बुआई जारी रखें, गन्ने की रोपाई भी कर सकते हैं। गुजरात में ठंड के प्रभाव को कम करने हेतु खड़ी फसलों में शाम के समय सिंचाई करें, चने में फूल आने तथा फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें, गन्ने की रोपाई जारी रखें। मध्य प्रदेश में प्याज की रोपाई जारी रखें, टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी, नोल खोल एवं ब्रोकली की रोपाई ऊंची क्यारी में ही करें। त्रिपुरा में बोरो धान की नर्सरी बुआई जारी रखें, सरसों और आलू में सिंचाई करें। महाराष्ट्र में साफ मौसम के चलते परिपक्व अरहर की तुड़ाई जारी रखें, खड़ी फसलों में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा में सुरू गन्ने की रोपाई जारी रखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। दोस्तों, सही समय पर सही फसल का चुनाव करना बेहद आवश्यक होता है, तभी आप अच्छी फसल ले पाएंगे और आपको बाजार में उसका अच्छा मूल्य भी मिल पाएगा। आज हम आपको बताएंगे कि शिमला मिर्च की बुआई और रोपाई करते समय किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और अच्छी फसल लेने के लिए किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। तो आप शिमला मिर्च की बुआई कर रहे हैं और अच्छी फसल चाहते हैं तो बताई गई सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रख सकते हैं। खासकर इस मौसम में हम देखते हैं कि पाला पड़ने का काफ़ी खतरा रहता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। तो बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी और बाजार में उसका अच्छा मूल्य भी आप ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी कई लोगों के साथ देख सकते हैं और कई लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों,